हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद बी आर पॉइंट में आज सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे यूपी कांस्टेबल, इसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और यूपी ट्रिपल एस पेट के बाद बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और यूपी ट्रिपल एस पेट अपना एग्जाम भी सितंबर में करवाएगी 2022 वाला। तो इसी को देखते हुए हम इतिहास के आधुनिक भारत आधुनिक भारत के इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। आइए देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। तो भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। तो भारत में यूरोपियों लोग समुद्री मार्ग से आए थे ना। तो समुद्री मार्ग से जब आए तो समुद्री मार्ग में सबसे पहले पुर्तगाली व स्पेन के लोगों ने अपना कदम रखा था। समुद्री मार्ग में सबसे पहले पुर्तगाली व स्पेन के लोगों ने कदम रखा था। तो एक स्पेन के नाविक थे जिसका नाम था कोलंबस। स्पेन के नाविक जिनका क्या नाम था? कोलंबस। स्पेन के नाविक कोलंबस। कोलंबस ने समुद्री मार्गों की सहायता से 1492 में, कितने में? 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने निकल गए थे। मतलब कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने निकल गए थे, लेकिन मार्ग भटक जाने का इन्होंने अमेरिका खोज कर लिया। कहाँ खोज करी? अमेरिका की। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। 1492 ईस्वी में कोलंबस किसकी खोज कर दी थी? अमेरिका की। तो एक पुर्तगाल के नाविक थे वास्को डी गामा। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन्होंने पुर्तगाल से समुद्री मार्गों के द्वारा भारत की खोज करने निकले थे। अब कब निकले थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल भारत की खोज करने निकले थे। तो जब निकले तो भारत की एक जगह उत्तमासा अंतरिक्ष, जिसे जिसे हम लोग केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। केप ऑफ गुड होप। उत्तमासा बताइए। उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए, मतलब जो वास्को डी गामा थे उत्तमासा अंतरिक्ष में भारत पता है इसका चक्कर काटते हुए तो गुजरात के नाविक थे। गुजरात के नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पहुंचे। की सहायता से वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पहुंचे। कालीकट बंदरगाह जो कहाँ पर पड़ता? केरल में। कालीकट बंदरगाह पहुंचे। कहाँ पहुंचा? वास्को डी गामा। तो वास्को डी जब केरल पहुंचे कालीकट बंदरगाह पर, तो यहाँ के हिंदू शासक थे। केरल के हिंदू शासक जमोरिन। हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। तो कुछ दिनों बाद वास्को डी गामा ने जमोरिन से मतलब भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया। जब अधिकार प्राप्त कर लिया तो यहाँ के मसालों को वास्को डी गामा ने भारत के मसालों को अपने देश ले जाकर 60 गुने लाभ पर बेचा। कितने गुने लाभ पर बेचा था? 60 गुने लाभ पर बेचा था। 60 गुने लाभ पर बेचा। और फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल
पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए थे। 2 जहाजी बेड़े भारत आए। मतलब 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में दो जहाजी बेड़े भारत आए थे। तो इसके बाद जब जब मतलब जहाज जब भारत आ गया तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पुनः दूसरी बार आया। जब ये दूसरी बार आया तभी से ही पुर्तगालियों का भारत में आवागमन चालू हो गया था। जब इन्होंने दूसरी बार आया तो भारत में कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित किए वास्को डी गामा, मतलब पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित की। जो फैक्ट्री जब स्थापित किए तो जमेरिन ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया था। तो 1503 ईस्वी में कोचीन, ये पुर्तगालियों को पहली फैक्ट्री थी। कोचीन पुर्तगाली का पहली फैक्ट्री थी। मतलब 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों का पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ। और फैक्ट्री इसलिए स्थापित किया गया था कि यहाँ से मतलब जो काली मिर्च और मसाले होते हैं इसका व्यापार पुर्तगाली लोग आराम से कर सकें। जब यहाँ से पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, जब यहाँ से व्यापारी लोगों का चालू हो गया तो 1505 ईस्वी में कन्नूर जिला है, कन्नूर, यहाँ पर पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। अपना दूसरी फैक्ट्री स्थापित की है। जब ये 1505 में जब स्थापित हो गया, फैक्ट्री स्थापित हो गया तो वायसराय की जरूरत पड़ने लगी। मतलब यहाँ की देख रेख के लिए वायसराय की जरूरत पड़ने लगी। तो 1505 में एक वायसराय आया जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, भारत में पुर्तगालियों के वायसराय का आगमन। पुर्तगालियों के वायसराय का आगमन। तो पहले वायसराय का क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक थे। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे ये 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी थे। इन्होंने भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सामुद्रिक नीति अपनाई। अब जो सामुद्रिक नीति को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन स्थापित किया, मतलब अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब 1505 ईस्वी में ये अपनाए तो जब ये मतलब स्थापित कर दिए तो 1508 ईस्वी में चोल के युद्ध के समय, किसके युद्ध के समय? चोल के युद्ध के समय गुजरात के शासक के साथ इनका मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का युद्ध हुआ। तो जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पराजित हो जाते हैं। और फिर इसी के तुरंत बाद मतलब एक वर्ष बाद 1509 में अहमद बेगोड़ा नाम थे, मतलब 1509 में अहमद बेगोड़ा के साथ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का युद्ध हुआ।
तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अहमद बेगोड़ा को हरा दिए थे। जब हरा दिए तो ये 1509 में वापस चले जाते हैं और पुर्तगाल चले जाते हैं। तो 1509 के बाद दूसरे वायसराय आते हैं जिनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरे वायसराय क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक है। 1509 से लेकर 1515 तक है। ये जब भारत आए तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, इसको ये समाप्त कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने समाप्त कर दिया। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी जो मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया। तो इसको जब इसको समाप्त कर दिए तो 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक कौन थे? 1510 बीजापुर के शासक बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह मतलब 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कौन छीन लिया था? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। और यहीं से ही मतलब गोवा से यहीं से पुर्तगालियों की नींव पड़ी। इसके बाद पुर्तगालियों की नींव पड़ी। इसके बाद विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। कौन? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय। इन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। और जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इनको भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। और इन्होंने मतलब अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, उनको मतलब उत्साह करते थे कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। मतलब पुर्तगाली शासक जो मतलब अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने पुर्तगालियों व्यक्तियों से मतलब उत्साह करते थे, जोश भरते थे कि तुम लोग मतलब भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। इसके बाद ये चले जाते हैं। फिर 1515 तक रहते हैं। इसके बाद चले जाते हैं। इसके बाद फिर अंतिम शासक आते हैं जिसका नाम था नीनो दी कुन्ना। अंतिम शासक कौन थे? नीनो दी कुन्ना। ये
1529 में आते हैं भारत में और 1538 तक रहते हैं। तीसरे शासक का नाम था नीनो दी कुन्ना। नीनो दी कुन्ना ये 1529 से आते हैं, 1538 तक रहते हैं। नीनो दी कुन्ना 1529 नीनो दी कुन्ना 1529 से 1538 तक रहते हैं। इन्होंने 1530 में और नीनो दी कुन्ना जो थे 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। मतलब 1530 में 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद जब गोवा को अपनी राजधानी बनाई नीनो दी कुन्ना ने, तो इसके बाद सेंट टोमे मतलब सेंट टोमे ये हुगली में है। यहाँ पुर्तगालियों की बस्तियाँ बसाई। पुर्तगालियों की बस्तियाँ बसाई। मतलब सेंट टोमे जो थे हुगली में पुर्तगालियों के लिए बस्तियाँ बसाई। और जब ये हो गया तो 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। नहीं 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से नीनो दी कुन्ना जब मुलाकात करने जाते हैं तो इनकी हत्या कर देते, बहादुर शाह की हत्या कर देते। और इनकी तो जब हत्या कर देते तो 1534 ईस्वी में बसीन व 1535 ईस्वी में दीव मतलब जब 1534 ईस्वी में नीनो दी कुन्ना बहादुर शाह से गुजरात में मिले जाते हैं तो इनका हत्या कर देते, बहादुर शाह का हत्या कर देते हैं। और 1534 बसीन और 1535 दीव अपने कब्जे में ले लेते हैं। नीनो दी कुन्ना अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद एक फारस की खाड़ी है। पुर्तगालियों ने जब कब्जे में लिए तो फारस की खाड़ियों में इसका नाम था क्या? फारस की खाड़ियों में जिसका नाम था बस। मतलब 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु जाती है तो मतलब हत्या करते हैं। तो 1534 में बसीन व 1535 दीव अपने कब्जे में लेते हैं। तो फिर इसके बाद पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी अमरूज हुआ हिंद महासागर पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी हामरूज हुआ हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। और इसके बाद 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया था। शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया। मतलब 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया। इसके बाद तो 1661 की बात आती है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी, जिसका नाम था कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी
1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। मतलब 1661 ईस्वी में कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और जब चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो बम्बई क्षेत्र जो था अपने भारत का जो मुंबई क्षेत्र है, मुंबई क्षेत्र इनको दहेज में दे दिया गया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। जब मतलब कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो मुंबई क्षेत्र इनको दहेज में दे दिया गया था। और यहीं से पौंड जो होता है, पौंड ब्रिटिशों का है। तो बम्बई क्षेत्र के लिए जब मुंबई क्षेत्र ब्रिटिशों का हो गया तो यहाँ पे पौंड चलने लगी। पौंड मुद्रा होती है, तो मतलब टैक्स के रूप में पौंड दिया जाने लगा था मुंबई को। इसी प्रकार दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का आगमन खत्म होता है। अब अगला चैप्टर हम लोग अगला होगा कि भारत में डचों का आगमन। इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।